हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। विदाउट एनी तामझाम डायरेक्ट अपने वीडियो पे आती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कितने गिनती के कुछ ही प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है। ये वाला मेकअप आप अपकमिंग वेडिंग सीजन में कभी भी कर सकते हैं, आप किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हैं जब आपको बहुत ही सिंपल सा, लाइट सा, नेचुरल टाइप का और ग्लोइंग मेकअप चाहिए, जैसे कि आपको थंबनेल से क्लियर होगा। इसमें मैंने बहुत ही गिनती के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, वही प्रोडक्ट जो हम स्कूल या कॉलेज टाइम में यूज़ करा करते थे। क्रीम, पाउडर, काजल, लिप बाम। मैं तो कम से कम यही 4 चीज़ लगाती थी, तो उन्हीं का जो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है वो यूज़ किया गया। क्रीम की जगह पे बीबी क्रीम लगा ली है मैंने, पाउडर की जगह पे कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, और काजल की जगह काजल ही यूज़ किया है, लाइनर मतलब यूज़ किया है, मस्कारा एंड लिपस्टिक, लिप बाम की जगह पे लिपस्टिक यूज़ की है। बस इन्हीं 4 प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है। अपने स्किन को भरपूर मॉइस्चराइज कर चुकी है मैं ऑलरेडी, वो आपको दिख रहा होगा। मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने वही मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है, देन गार्नियर का फेस सीरम लगाया है। आप सभी से भी यही कहूँगी, विंटर्स आ गए हैं, अपनी स्किन का स्पेशल केयर कीजिए, इसे मॉइस्चराइज करते रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन मॉइस्चराइज है, क्योंकि ये सीजन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हर स्किन टाइप वालों के लिए, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन, उनको तो एक्स्ट्रा केयर करनी है अपनी स्किन की। ये मेकअप लुक मैंने करवा चौथ पे किया था, बट इसे आप दिवाली पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये साड़ी जो है ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे ही पहनी थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल तो मुझे कोई साड़ी नई लेनी नहीं है। मैंने ये वाली कसम खाई है कि मुझे इस साल पूरे साल से पुरानी साड़ी को रीस्टाइल करना है, तो करवा चौथ के लिए मैंने इसी साड़ी को पिक किया था। लास्ट टाइम जब मैंने इस साड़ी को पहना था तो मैंने गोल्डन ज्वेलरी के साथ पहना था। इस साड़ी को मैं कई बार पहन चुकी हूँ, एक बार मैंने दिन में भी इसको पहना है, और ये देखिए ये मैंने रात में पहना था, गोल्डन ज्वेलरी के साथ फुल पहना था मैंने इसको। इसके बाद मैं एक बार दिन में मतलब कहीं पे गई थी किसी को लेने के लिए, ये मैंने तब भी इसी साड़ी को पहना हुआ था। इसे मैं कई बार पहन चुकी हूँ। बात करती हूँ अब इसके ब्लाउज़ की। इसका ब्लाउज़ भी मैंने कई बार पहना है, जैसे कि सिंपल प्लेन रेड साड़ी के साथ पहना था, एक हाथ में बैंगल थी, बिल्कुल सिंपल वाला लुक था, वो जो गर्लिश टाइप का लुक था वो था। देन मैंने सिंपल रेड साड़ी को एज ए स्कर्ट पहन के उसके ऊपर एज ए टॉप इसको एक बार स्टाइल किया था। एक बार और मैंने इसको एक दूसरी साड़ी के साथ स्टाइल किया था। मैं साड़ी ही नहीं, मैं ब्लाउज़ भी स्टाइल करती रहती हूँ। एक बार उसी साड़ी को मैंने ओपन पल्लू स्टाइल किया था, इसमें भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब क्यों पैसे बिगाड़ें, अगर हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, अगर हम उनकी स्टाइल चेंज करके डायरेक्ट लुक ही अलग कर सकते हैं। आप देखिए हर एक में अलग अलग लुक आ रहा है। ओके, आती हूँ अब अपने मेकअप पे। अभी तो मैंने केवल बीबी क्रीम लगा के उसको आपका अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, और देखा होगा आपने कितनी अच्छी तरह से किया कि उतनी देर में मैंने आपको अपनी साड़ी की और ब्लाउज़ की रामकथा भी सुना दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक लिपस्टिक लेकर, उसे लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है मेरी, और इसे लेकर एलेटीन की है, इसे लेकर मैं अपने फेस पर ब्लश एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैंने दीपिका पादुकोण का मेकअप देखा था, और मुझे कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनका जो मेकअप होता है वो फेस मेकअप और जो उनके लिप्स होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं, मतलब कि वो बहुत ही बैलेंस लुक लगता है उनका। तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे कुछ ट्राई करती हूँ कि अपने लिप्स को और अपने चीक्स को थोड़ा सा सिमिलर रखने की कोशिश करती हूँ। तो बस वैसा ही कुछ मैंने ट्राई किया। पहले मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन देखो दोबारा मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ गई, मतलब सिर्फ ब्लेंडिंग करके, और वो बिल्कुल ही फेस में मैच हो गई थी, और इतना अच्छा रिजल्ट आया था इसका। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैं वो ब्लशी पिंक वाला स्माइल कर रही हूँ, या मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सामने से भी काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से भी। इनफैक्ट अब तो कई बार मैं लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज़ करने लग गई हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि टाइम बच जाता है। वो अगर आप थोड़ा सा आपको वो हेक्टिक वाला काम लगता है, वो पाउडर वाला ब्लश को यूज़ करना, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ पाती जब हम लोग नए नए स्टार्ट करते हैं, तो कि ज़्यादा हो, कई बार हमसे ज़्यादा हो जाता है, कई बार हमें समझ में नहीं आ पाती कि हमारे चिक्स के एग्जैक्ट पॉइंट कौन से जहाँ हमें लगाना है। तो ऐसे में ये लिपस्टिक वाले जो ब्लश है ये सबसे बेस्ट काम करता है। इसके बाद मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप को पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही सिर्फ करूँगी, बट बाद में बात बनी नहीं, ब्लेंडिंग में मतलब प्रॉब्लम हो रही थी मुझे फिंगर से, तो मैंने फिर ब्रश का सहारा भी ले लिया था। सबसे पहले मैंने बहुत ही सिंपल सा कोरल कलर को लेकर एज ए ट्रांजिशन कलर यूज़ किया है। देन मैंने लाइट ब्राउन कलर इसको लेकर आउटर वी में प्लेस कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो कोशिश मेरी असफल रही, और फाइनली मुझे ब्रश उठाना ही पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार काम चल नहीं रहा है इससे। ऐसा नहीं है कि आपको आई मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर अपने फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप किया है और आपकी आंखें बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब सामने से थोड़ा तो उन्हें अच्छा प्रेजेंटेबल लगना ही होगा ना। तो बस उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कोई भी ट्रांजिशन कलर लीजिए, उसे अपनी प्रॉपर आई पे स्प्रेड कर लीजिए। देन कोई भी आपको ग्लिटर लगता है या कुछ भी लेकर सिंपल से अपने आई बॉल पर लगा लीजिए। मैं तो बस इतना ही करती हूँ सीरियसली, और वो ना तो ओवर लगता है, बिल्कुल नेचुरल लगता है। कहीं जाओ तो भी किसी के सामने ऐसा नहीं लगता है जैसे हमें मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं किसी सामने ऐसा
लगे कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है। इसके बाद मैंने वो शीमर लेके मैं अपनी आई बॉल पे प्लेस कर रही हूँ। देन मैं अपना लाइनर, मस्कारा, मतलब जो ये हमारी बेसिक स्टेप्स होती हैं वो सब फॉलो कर रही हूँ। स्किन को मॉइस्चराइज करना कितनी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है ये आप मेरे फेस को देख के अंदाजा लगाइए। मैंने अपने स्किन को काफ़ी मतलब ये मेकअप करने से कम 15 या 20 मिनट पहले ही मैंने अपने स्किन पे पहले फेस वॉश करके ग्लिसरीन लगाई थी। ग्लिसरीन लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर निविया की क्रीम लगाई थी, जो निविया कोल्ड क्रीम आती है हमारी सिंपल वाली, वो लगाई थी मैंने। इसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा सीरम लगाया था ताकि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। जितनी ज़्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करोगे, प्रेप करोगे इन सब चीज़ों के लिए, उतना ही वो ग्लो आएगा। मतलब देखिए अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, मुझे इवन हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हाइलाइटर लगा के मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्का सा मुझे ज़्यादा लगने लग गया था आज हाइलाइटर, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने बहुत ही लाइट लगाया था क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी इतना ग्लो कर रही थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही थी इन चीज़ों की। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, इन्हें आप ध्यान रखा कीजिए जब भी आप मेकअप करने बैठते हैं। और फॉल्सीज तो मैं कभी लगाती ही नहीं, जैसे कि आपको पता है, बस मैं मस्कारा से ही काम चलाती हूँ। मुझे नेचुरल मेकअप ही अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी ये लगता है कि मेकअप वीडियो करना, बैठ के करना, या ब्राइडल मेकअप करना, या एंगेजमेंट लिए किसी की, या फिर हम कहीं जा रहे हैं, ये सब चीज़ें तब तो सही लगती है। लेकिन आप नेचुरली जब किसी के घर जा रहे हो, नेचुरली जब अपने घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, तब ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बैठ के प्रॉपरली इतना टाइम दे पाएँ, और ना ही इतने ज़्यादा की ज़रूरत होती है। मतलब हम सिंपल सा कर लेंगे, बस काम, इतने से काम भी चल जाता है और आप अच्छे भी लगते हो, तो उतना ही काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अपने ये आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैंने वही, आप जानते हैं, वेट एंड वाइल्ड की किट एक है, वो पता नहीं बरसों से चल रही है, शायद और बरसों तक चलेगी, क्योंकि ये सब काम करती ही बहुत मैं कम हूँ। तो अपने आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। मेरे आईब्रो डिफाइन करने का तरीका भी आपको पता होगा। मैं अपने पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, इसके बाद जितने भी गैप्स हैं उनको फिल कर लेती हूँ। कुछ ओवर नहीं करना है, बस उतने गैप्स को अपने फिल करना है। और वैसे तो आज दिन में मैं आईब्रो बनवा के आई थी, इसलिए ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि फाउंडेशन या ये कॉम्पैक्ट जो लूज पाउडर जो भी हम लगाते हैं अपने फेस पे, इसके कारण क्या होता है कि हमारे फेस का जो आईब्रो का शेप, ये पूरी वाइट सी हो जाती है, तो इनको थोड़ा सा शेप देने के लिए, और आप देखिए शेप में आके कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्रॉपर लग रही हैं, तो इसलिए ये स्टेप भी ज़रूरी होती है, करनी होती है। अब इसके बाद काजल, मैं तो भैया टिपिकल इंडियन लड़की हूँ, मैं बिना काजल के नहीं रहती हूँ। मतलब ठीक है, कभी कभी वो बाई चांस एक आध लुक के लिए कुछ हो तो बात अलग है, अदरवाइज ना तो मैं वाइट काजल यूज़ करती हूँ कभी, और हाँ कभी कभी आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ एज ए काजल, वो भी अच्छा लगता है। बट हाँ, मैं टिपिकल ब्लैक काजल ही प्रेफर करती हूँ, यही मेरी आइज़ पे सूट करता है। इसके बिना मेरी आइज़ बहुत ही ज़्यादा सूनी लगती हैं। और इसके बाद मैं अब वही मैं बता रही थी, जैसा कि आपको जो मैंने ऊपर कलर यूज़ करे थे, यही ब्राउन कलर लेके मैं अपनी जो लोअर वाटर लाइन है इस पर भी प्लेस कर रही हूँ यूट्यूब के लैंग्वेज में। तो इसे मैं प्लेस कर रही हूँ सो दैट वो एक जैसा लगे, कंप्लीट लगे, अलग अलग ना लगे। अब देखिए मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मुझे हल्का सा लगा था कि थोड़ा ज़्यादा लगने लग गया, आई डोंट नो व्हाई। ऑल्दो मैंने बाद में इसको फिंगर की हेल्प से सेट भी कर लिया था, दोबारा सही कर लिया था, उसके बाद वो नॉर्मल लग रहा था। बट पता नहीं मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही वो ऑयली है, तो कुछ ज़्यादा ही ग्लो मार रही थी। करवा चौथ पे मैं हमेशा ही बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिनिमल मेकअप रखना प्रेफर करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है जिसमें मैं रेड साड़ी पहन के खड़ी हूँ। इसमें मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैंने और भी ज़्यादा कम की ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनी थी। सेकंड करवा चौथ है जिसमें मैंने गोल्डन ज्वेलरी के संग ये वाली साड़ी पहनी थी। देन ये थर्ड करवा चौथ है जो अंजू के साथ हुआ था। ये सभी नाइट के फंक्शन होते हैं, करवा चौथ हुआ, दिवाली हुआ, तो मैं इन पर वैसे ही बहुत ही कम मेकअप करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो लाइट के आगे बहुत ज़्यादा हम हाईलाइटेड होते हैं। देन ये जो नेट की साड़ी में है, ये मेरा फिफ्थ करवा चौथ है। फोर्थ करवा चौथ तो मेरा गुमनामी में गया था। अंजू वाले केस के बाद मैंने फोर्थ करवा चौथ पे कुछ भी तैयार नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं किया था। देन ये सबसे लास्ट मेरा ये अभी वाला करवा चौथ है, रेड कलर की साड़ी में, जैसा कि आप देख चुके होंगे। और अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखना। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करवा चौथ का वीडियो है तो सिर्फ आप करवा चौथ पे ही आपको वो तैयार होने का मतलब कि हेल्प करेगा, या फिर अगर आपका दिवाली का आउटफिट है तो सिर्फ आप दिवाली में पहन सकते हैं। किसी भी आउटफिट को हम कभी भी पहन सकते हैं, किसी भी मेकअप को हम कभी भी कर सकते हैं। ये तो बस आइडिया देने के लिए होते हैं, या फिर थंबनेल देख के मतलब आप बस आइडिया लगा लेते हो कि ठीक है चलो इस तरह में क्या करना है, या अपडेटेड क्या क्या हो गया है। तो मेकअप तो मेरा ऑलमोस्ट डन होने पे आ गया है, मतलब बस ये लिपस्टिक वाली स्टेप करनी रह गई है। इसके बाद मैं बात करूँगी अपनी हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल के लिए हमेशा की तरह मैंने करा अपना सेंटर पार्टेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बाल जो है वो सामने से कुछ कम है। तो मैंने सोचा कि सिंपली क्या करती हूँ, आज टीका मतलब काफ़ी टाइम से मैंने मांग टीका यूज़ नहीं किया था। मतलब वही अंजू वाले केस के बाद आई थिंक दो या हाँ 2-2.5 साल से मैं बिल्कुल भी किसी भी ओकेशन पे कभी तैयार नहीं हुई हूँ। तो मेरा काफ़ी मन था कि अभी मांग टीका काफ़ी ट्रेंड में भी है, तो मैंने कहा कि मैं टीका लगा लेती हूँ। यहाँ ये मुझसे सिंदूर की डिब्बी खुल नहीं रही थी, तो मैंने अपने दांतों की हेल्प से खोला है। और आप में से कौन कौन है जो अपने दांतों का सहारा लेता है जब उनसे कुछ नहीं खुलता है? तो मैं तो अक्सर ही काम कर लेती हूँ।
तो अब मैंने अपनी मांग भर ली, क्योंकि करवा चौथ है तो मांग भर ली मैंने। देन ये यूट्यूब पे देख के मैंने मतलब देखा था कि एक आप पीछे हल्की सी पोनी बना लीजिए, उसमें अपना टीका लगा लीजिए तो आपका टीका कहीं नहीं हिलेगा। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। शायद मैं सही तरीके से ट्राई नहीं करी थी, या शायद मैंने सही पोनी नहीं बनाई थी, या शायद ये हेयर स्टाइल मुझे करनी ही नहीं थी, मुझे जम ही नहीं रहा था ये बिल्कुल भी। तो मैंने ये लगाने की कोशिश की, देखिए ये हाल हो रहा था मेरे साथ, मतलब वो लगा ही नहीं। बस मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया इसके साथ, मैंने ये निकाल दी, क्योंकि मुझे ये अपने फेस पे नहीं जम रही थी। वही बात है ना, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपको नहीं समझ में आता कि आप पे क्या जम रहा है और क्या नहीं जम रहा है। इसके बाद मैंने अपने फेस पे जैसा मुझ पर मतलब हमेशा जमता है, मैंने सिंपल सा मांग टीका लेकर और अपने जो हेयर्स को ऐसे पूरा सेंटर पार्टीशन करके मतलब फ्लैट रखा और मैंने मांग टीका लगा लिया। देखिए ये उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मांग टीका सेट करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता चुकी थी ऑलरेडी। मैंने इसे आटे की हेल्प से सेट किया है और ये पूरी रात नहीं हिला था वैसे, मतलब कि जब तक मुझे ज़रूरत थी तब तक ये बिल्कुल नहीं हिला था। इसके बाद मैंने कुछ नहीं अपने बालों को कर्ल करने का सोचा हमेशा की तरह। तो पहले मैं कर्ल करके अपने आई बालों को, ये देखिए मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ अपनी साड़ी के साथ और मैं अपने बालों को कर्ल करके आई। अब मुझे कर्ल होने के बाद क्या अपना ये लुक जो बहुत ज़्यादा मैसी सा लग रहा था। एक तो ये ब्लाउज़ काफ़ी डिज़ाइनर था, तो इसमें ये मतलब ये ब्लाउज़ का लुक नहीं आ पा रहा था ये कर्ल होने की वजह से, क्योंकि बाल सारे आगे थे इसकी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये बाल पीछे करके फिर से हेयर स्टाइल करनी चाहिए। अब मैंने अपने बालों को पीछे करके फिर से हेयर स्टाइल बनाई है। अब देखिए अब ये लुक जो है वो ज़्यादा नीट एंड पॉलिश्ड लग रहा है, मतलब कि अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही मैस क्रिएट कर दिया है मैंने, मतलब सामने से उतना ही दिख रहा है जितना दिखाया जा रहा है। इसकी ज्वेलरी की स्टोरी देती हूँ। इसकी ज्वेलरी के लिए मैंने ट्राई किया था, पहले तैयार होने से पहले ट्राई कर रही थी मैं कि पहले तो मैंने मांग टीका, ईयर रिंग और नेकलेस सब कुछ ही ट्राई कर डाला। मतलब कहता है ना जितना होता आप सभी कुछ लगा डालते हो। अब मुझे लगा था कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, ऐसे तो मैं बहुत सही लग रही थी लेकिन साड़ी के साथ वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे 2 तरीके से ट्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने पल्लू को सामने से लिए, क्योंकि करवा चौथ का दिन था, थोड़ा सा रेड सामने होना चाहिए, ऐसा मेरे मन ने कहा मुझसे। तो मैंने पहले पल्लू को सामने से लिया और अपने मांग टीका और ईयर रिंग के साथ इसको कंप्लीट किया। इसके बाद जब मेरा वो पूजा हो गई थी, देन मैं अगेन आ गई। अब मैंने क्या करा, पल्लू को अंदर से लिया ब्लाउज़ के और मैंने इसके अंदर नेकलेस पहना, क्योंकि अब ब्लाउज़ सामने से केवल प्लेन ब्लाउज़ दिख रहा था, तो फिर नेक जो है वो काफ़ी खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए ज़रूरी था कि इसमें नेकलेस ऐड करा जाए, इसलिए मैंने इसमें नेकलेस ऐड किया। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख लेते हो, लेकिन प्लीज़ आप लाइक कर दिया कीजिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये मैंने आपके साथ अपने पिक्स शेयर किए हैं सो दैट आपको पता चले कि देखिए कितना नेचुरल, कितना ग्लोई मेकअप लग रहा है। किसी भी आपके लिए वेडिंग के लिए काफ़ी हेल्प होगी। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।